प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रांसलेशन बताएंगे। इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन चल रहा है। ट्रांसलेशन चल रहे हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। आज हम प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। आप लोग देखते रहे। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वाक्य होते हैं जो वाक्य के बीच में क्या शब्द आता है, वाक्य के बीच में क्या शब्द को प्रश्नवाचक शब्द भी कहते हैं। वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आता है उसको हिंदी से इंग्लिश में दूसरे तरह से अनुवाद करते हैं। एक प्रश्नवाचक शब्द ये होते हैं जो वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आता है। तो इसके लिए नियम थोड़ा सा तैयार किए हैं बिल्कुल शुद्ध प्रकार से, ट्रिक से। देखिए, नियम नंबर 1 है क्या शब्द अगर प्रश्नवाचक वाक्यों के आरंभ में हो तो उसका अनुवाद व्हाट से कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, व्हाट मीन्स होता है क्या। अगर वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आए तो उसके लिए हम व्हाट शब्द का प्रयोग नहीं करते, यानी व्हाट से कभी नहीं किया जाता है। आरंभ में हो तो उसका अनुवाद व्हाट WHAT व्हाट से कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 देखिए। नंबर 2 कह रहा है कि कर्ता के अनुसार वाक्य के आरंभ में हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य के मतलब क्या शब्द से आरंभ हो तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। जो सहायक क्रिया होती है हैज या हैव, उसी को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार वाक्य के आरंभ में यानी सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कर्ता की इंग्लिश होती है सब्जेक्ट। उसके बाद हम कर्ता को लिखते हैं। कर्ता के बाद फिर क्या लिखते हैं, फिर क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। ठीक है, और क्रिया का तीसरा रूप के बाद में हम क्या लिखते हैं, अन्य शब्द जो बचे होते हैं वाक्य में, जिसे कर्म कहते हैं। ठीक है, अब इसी को एक शुद्ध भाषा में हमने बिल्कुल छोटे मोटे तौर तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से एक सूत्र तैयार किया है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य हो, जो क्या शब्द से आरंभ हो, उनके लिए हम हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो देखिए, हैज और हैव दो शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इंग्लिश में, HAS हैज और HAVE हैव। तो वाक्य के सबसे पहले हैज या हैव हम लिखते हैं। ये आबलिक का चिन्ह लगा है, हैज आबलिक हैव। तो इनमें दोनों में से एक आएगा कर्ता के अनुसार, उसको लिखेंगे। उसके बाद कर्ता लिखेंगे और कर्ता के बाद में क्या लिखेंगे, क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। और क्रिया का तीसरा रूप लिखने के पश्चात हमको क्या लिखना है, कर्म जो वाक्य में बचेगा उसको लिखेंगे। इस प्रकार से हम वाक्यों को सेट करेंगे तो हमारा वाक्य हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा। अब हम वाक्य पे चलेंगे, वाक्य देखेंगे। वाक्य में आपको हम कर्ता क्रिया कर्म सब बताएंगे और कर्ता क्रिया कर्म और सबकी इंग्लिश अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद इसी सूत्र में रखेंगे। और हैज किसके साथ प्रयोग होता है, हैव किसके साथ प्रयोग होता है, पिछले कई क्लासों में बता चुके हैं। आज फिर बताएंगे किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा। चलिए, देखिए, पिछले क्लासों में हमें बता चुके हैं कि एक वचनकर्ता कौन है और एक वचन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, और बहुवचनकर्ता कौन है और बहुवचन के साथ क्या प्रयोग किया जाता है। तो वही हम आज फिर थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। इसको देख लीजिए। इसके बाद सीधे वाक्य पर चलते हैं। वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। I, we, you, they और बहुवचन संज्ञाकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है, और हैव का प्रयोग होता है और क्रिया का तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, इसके बाद क्या है, नंबर 2 पे है ही, सी, इट और एक वचन संज्ञाकर्ता के साथ HAS हैज और क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही है। और चलिए, आवश्यकता पड़ने पर हम इनको आपको दिखाते रहेंगे बार बार।
और ये सूत्र है। इसके बाद देखिए पहला वाक्य क्या है, पहला वाक्य ये आ गया। देखिए पहला वाक्य है, क्या मैंने लड़कों को पीटा, क्या मैंने लड़कों को पीटा। तो क्या मैंने लड़कों को पीटा। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। क्या के लिए हमको क्या लिखना है, सहायक क्रिया हैज और हैव को बाहर करना है, ठीक है। और मैंने की इंग्लिश क्या होती है, आई मिस होता है मैं या मैंने। और लड़कों के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, लड़कों के लिए प्रयोग किया जाएगा बी बॉय, बी वो वाई यस बॉयज। और पीटना की इंग्लिश क्या होती है, पीटना की इंग्लिश होती है, ये देखिए पीटना है क्रिया और पीटना की इंग्लिश होती है बीट मिस होता है पीटना, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा बीटन, बी ई ए टी ई एन, टी ई एन बीटन, बीट बीट बीटन, थर्ड फॉर्म ये हो गया। अब देखिए सहायक क्रिया है, उसी को हम बाहर करेंगे। सहायक क्रिया देखिए आई है बहुवचन, आई बहुवचन के साथ आता है और इसके साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, या ये बी ई हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। अब इसी के साथ हम जो है सूत्र के अनुसार इसको सेट कर देंगे। सूत्र कहाँ है, देखिए सूत्र ये हैज और हैव होगा, उसके बाद करता होगा। तो मेरे सामने रख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है बराबर पूरा पूरा, और सेट करते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हैज और हैव होगा, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो हम लिखेंगे हैव, या ये बी ई हैव। हैव के बाद क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। तो कर्ता हमारा क्या है, लड़कों है, बॉय, बी ओ वाई यस बॉयज। हैव बॉय, क्या लड़कों, देखिए रुको कर्ता गलत हो गया, कर्ता मैंने है, गलत हो गया, करता है मैंने, मैंने की इंग्लिश है आई। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे हैव, एच ए बी ई हैव। हैव के बाद हमको लिखना है करता, और करता क्या है, आई, तो आई लिखा हैव आई, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या लिखना है, क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, ये क्रिया का तीसरा रूप लिखना है हमको। तो हमने क्रिया का तीसरा रूप क्या है, बीटन, हैव आई बीटन, बी ई ए टी ई एन बीटन, हैव आई बीटन, क्या मैंने पीटा। पीटा तो किसको पीटा, अब कर्म के रूप में क्या बचा है, द बॉयज, द बॉयज, बी ओ वाई यस बॉयज। और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हंसिया वाला निशान अवश्य लगेगा, अगर ये नहीं लगाएंगे तो वाक्य जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला वाक्य पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, क्या मैंने लड़कों को पीटा। तो हम सबसे पहले सूत्र के अनुसार, ये सामने सूत्र दिखाई दे रहा है भैया, हैज प्लस कर्ता प्लस क्रिया का थर्ड तीसरा रूप प्लस कर्म, उसी के अनुसार लिखेंगे। तो हमने क्या के लिए हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि आई बहुवचन है, आई मैंने, मैंने की इंग्लिश आई बहुवचन है, फिर बी ओ वाई एस बॉयज, बॉयज मिस होते हैं लड़कों, और बीटना की इंग्लिश क्या होती है, बीट मिस होता है पीटना, तो बीट बीट बीटन हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया बीटन, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो हैव हो गया प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, आई हैव आई, क्या मैंने, बीटन मिस पीटा, द बॉय मिस लड़कों को, क्या मैंने लड़कों को पीटा। चलिए ये हो गया पहला वाक्य। अब चलिए दूसरे वाक्य पर क्या है, दूसरे वाक्य पर चलते हैं। दूसरा वाक्य क्या है, ये है दूसरा वाक्य रहा, ठीक है। एक एक पन्ने में हमने लिखा है कि सबको साफ साफ दिखाई दे और यहाँ कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए दूसरा वाक्य क्या है, क्या उसने कलम खरीदी है। तो देखिए क्या के लिए, हमको सबसे पहले देखिए करता क्या है, करता है उसने, तो वह या उसने, तो वह और उसने के लिए, वह या उसने के लिए हमको ही का प्रयोग करना है, एच ई ही। और कलम के लिए किसका प्रयोग करना है, कलम के लिए की इंग्लिश क्या होती है, पी ई एन, पेन होती है। और खरीदना क्रिया है, बी यू आई, बाई मिस होता है खरीदना, और खरीदना का थर्ड फॉर्म
बाई का थर्ड फॉर्म होगा BOUGHT BOUGHT बाट, ठीक है, बाई बाट बाट। अब देखिए क्या के लिए हमको क्या करना है, क्या है एक वचन और एक वचन के साथ है ये वाला आता है। देखिए हम इसके नीचे एक डंडी लगा रहे हैं, ये एक वचन है, और ये एक से अधिक कई डंडी है, ये बहुवचन है, ठीक है, ये बहुवचन में आएगा। अब बार बार हमें एक वचन और बहुवचन नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्या है, अब क्या के लिए हमको क्या प्रयोग करना है, यच ये यस, इसकी सहायक क्रिया यच ये यस हैज है, तो हम हैज को बाहर करेंगे, ये हो गया। अब इस सूत्र के अनुसार, सूत्र हमारे यहाँ ऊपर लिख के रखा है कि सबको दिखाई दे, फटाफट कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द के लिए हमको हैज या हैव का प्रयोग करना है, तो हम लिखा इसके में क्या प्रयोग हो रहा है, यच ये यस हैज प्रयोग, हैज। हैज का के बाद हमको क्या लिखना है, कर्ता। कर्ता क्या है, ही, यच ई ही हो गया। ही के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म का है बाट, BOUGHT BOUGHT, तो BOUGHT बाट। हैज ही बाट, हैज ही बाट, ठीक है। क्या वह खरीदा, तो क्या खरीदा। अब देखिए क्या उसने कलम खरीदी है, तो कलम खरीदी है ये वाक है स्त्रीलिंग, ठीक है, तो इसके लिए हम वाह के लिए उसने के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, यस एच ई सी, ठीक है। हैज सी बाट, क्या उसने खरीदी, तो क्या खरीदी, पेन, दा पेन, THE दा पेन, PEN पेन, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर रहेगा, ठीक है। क्या उसने कलम खरीदी है, क्या उसने कलम खरीदी है, तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग वाक है, खरीदी है, तो यहाँ सी है, तो यहाँ भी सी रहेगा, यस एच ई सी मिस होते हैं वह या उसने, ठीक है। अब ये था दूसरा वाक। दूसरा वाक के बाद हमको क्या करना है, तीसरा वाक पर चलना है। तीसरा वाक लाइए, कहाँ है तीसरा वाक, ये है। तीसरा वाक्य ये है, ये है तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य है क्या सूरज उग गया है, क्या सूरज उग गया है, तो देखिए कर्ता क्या है इसमें, कर्ता है सूरज, और सूरज हमेशा एक वचन में है क्योंकि संसार में सूरज एक है, तो यस UN सन, और सूरज एक वचन है, तो हम क्या के लिए सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारा हैज का प्रयोग होगा। क्या हैज मीन्स क्या नहीं होता, ये है सहायक क्रिया, और हम वाक्य में इसको सबसे पहले प्रयोग करेंगे, तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। सहायक क्रिया हम बाहर कर देंगे, तो इसका मतलब क्या का मतलब क्या कौन सा अर्थ देगा, क्या का अर्थ देगा। अब देखो उग गया, उग गया है, उग गया है, इसके लिए क्या प्रयोग, यह है क्रिया, और तो राइज मीन्स होता है उगना, और राइज का तीसरा रूप लगेगा रीजन, RISEN रीजन। हैज सन रीजन, ठीक है। हैज मीन्स क्या हो गया, यहाँ सहायक क्रिया बाहर हो गई, तो इसका अर्थ देगा क्या, और सूरज का होगा सन, और उग गया का होगा राइज रोज रीजन होता है, तो थर्ड फॉर्म ये हो गया, ठीक है। थर्ड फॉर्म ये हो गया रीजन। अब देखिए हम इस कर्ता के अनुसार सेट करेंगे इसमें, पहले हैज होगा तो हम हैज लिखेंगे, यच ये यस हैज। हैज के बाद हमको कर्ता लिखना है, तो यस UN सन, और सन के बाद क्रिया का तीसरा रूप है रीजन, RISEN रीजन, और रीजन के बाद कर्म में हमारे वाक्य में कुछ नहीं बचा है कि हम कुछ लिखें कर्म, ठीक है। ये था तो तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य इस प्रकार से है, क्या सूरज उग गया है, तो हैज सन रीजन, क्या सूरज उग गया है। अब हम चौथा वाक्य पर चलते हैं। ये था चौथा वाक्य, ठीक है। चौथा वाक्य इस प्रकार से, क्या तुमने ताजमहल देखा है,
तो ठीक है, क्या के लिए हम देखें ताजमहल भी एक देखिए कर्ता क्या है, तुमने। तो तुमने है बहुवचन, तो बहुवचन की तुमने के लिए क्या प्रयोग होगा, तुमने की इंग्लिश है यू, YOU, और यू बहुवचन में आता है तो हम इसका प्रयोग करेंगे बहुवचन के लिए। और सहायक क्रिया बाहर होगी तो सहायक क्रिया का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, याच ये BE हैव यू, क्या तुमने। अब देखिए देखा क्रिया क्या है, देखा है, तो देखा के इंग्लिश क्या होती है, सी सा सीन होता है, सी सा सीन, इसका थर्ड फॉर्म होगा SEEN सीन। और ताजमहल का क्या होगा, ताजमहल का ताजमहल ही रहेगा, TA, और ये ताज और महल देखिए यहाँ पे है, जगह है नहीं ज़्यादा लिखने के लिए, तो हम यहाँ पे वाक्य में लिखेंगे ताजमहल। ठीक है, क्या तुमने ताजमहल देखा है। चलो तो सबसे पहले हम सूत्र के अनुसार क्या लिखेंगे, देखिए कर्ता सहायक क्रिया हैज बाहर होगा, दोनों में से एक को जो को लगेगा, और फिर कर्ता क्रिया का तीसरा रूप कर्म होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमको हैज या हैव लिखना है, तो कर्ता है यू है बहुवचन, तो इसके साथ प्रयोग होगा यच ये BE हैव। इसके बाद होगा कर्ता, कर्ता क्या है यू, करता है यू, तो YOU, हैव यू क्या तुमने, सीन SEEN सीन मीन्स देखा है, तो क्या देखा है, ताजमहल, TAJ ताज, और महल हा और ला MEAHEL ताजमहल और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये था चौथा वाक्य। चौथा वाक्य क्या था, क्या तुमने ताजमहल देखा, तो क्या के लिए हम हैव का प्रयोग किए, वाक्य के बाहर में लिख दिया कि इसके कोई निश्चित इंग्लिश नहीं है, ये सहायक क्रिया है, तो वाक्य में बाहर आता है, तो इसका सेंस क्या हो जाता है, यू मिस होता है, तुम की इंग्लिश होती है यू मिस तुम होता है, ताजमहल, और सी देखा का थर्ड फॉर्म है सीन, सी सा सीन होता है, तो ये हो गया हैव यू क्या तुमने सीन मिस देखा, क्या तुमने देखा ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है। चलिए अब अगला वाक्य कहाँ है, अगला वाक्य कौन सा है, अगला वाक्य है पांचवा। ठीक है, अगला कौन सा वाक्य है, अगला वाक्य है पांचवा वाक्य है, क्या सूरज डूब चुका है, क्या सूरज डूब चुका है। तो देखिए हम सबसे पहले जैसा करते आ रहे हैं, सब एक एक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं और सब मीनिंग बताते हैं बारी बारी से। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको जो नोबेल कोचिंग क्लास में मिल रहा है सभी मतलब 1 से लगा के 10 तक सभी मैथ क्वेश्चनों का हल मिल रहा है, और 1 से 10 तक इंग्लिश ग्रामर संपूर्ण हल मिल रहा है आपको, तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए क्या सूरज डूब चुका है, तो क्या के लिए हमको क्या प्रयोग करना होगा, करता क्या है सूरज, सूरज है एक वचन, तो लिखेंगे यस हैज, और सूरज के लिए क्या लिखेंगे सन, SUN सन मिस होता है सूरज, और डूब चुका है के लिए क्या प्रयोग होगा, सेट, सेट का थर्ड फॉर्म सेट, सेट का डूब चुकना का होता है सेट, SET सेट। ठीक है, SET सेट, इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए अब सूत्र के अनुसार करता सहायक क्रिया हैज या हैव, उसके बाद करता तो सहायक क्रिया हमारी क्या है, यस हैज, हैज के बाद क्या है सन है, SUN सन, हैज सन क्या सूरज, SET सेट डूब चुका है, और प्रश्नवाचक वाक्य बहुत छोटा सा वाक्य, बहुत सरल वाक्य था। ठीक है, अब ये हो गया आपका पांचवा वाक्य। पांचवा वाक्य के बाद देखिए ये है छठवां वाक्य, क्या वह दूध पी चुका है। ठीक है, छठवां वाक्य है क्या वह दूध पी चुका है, तो देखिए इसमें करता है वह, वह की इंग्लिश होती है, वह की इंग्लिश होती है ही, और ही एक वचन है, तो इसके साथ प्रयोग होगा इधर वाला एक डंडी वाला, तो इसके साथ एक डंडी प्रयोग होगा सहायक क्रिया यस हैज। ठीक है, और दूध की इंग्लिश क्या होगी, मिल्क, MIL के मिल्क, और पी चुका ड्रिंक, ड्रैंक ड्रुंक होता है, इसके लिए थर्ड फॉर्म क्या होगा ड्रुंक, DRUN के ड्रुंक होगा। चलिए
तो ये होगा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रुंक हो गया। अब उसी सूत्र के अनुसार हम इनको सेट कर देंगे। तो हम सबसे पहले हैज या हैव है तो उसको लिखेंगे यच, ये यस हैज। और उसके बाद करता यच, ही, क्या वह, ड्रुंक, DUDRUN के ड्रुंक, हैज ही ड्रुंक, हैज ही ड्रुंक, क्या वह पी चुका है तो क्या पी चुका है, द मिल्क, यम, देखिए MIL के मिल्क, ठीक है। और सहाय के उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। हैज ही ड्रुंक, क्या वह पी चुका है, द मिल्क मीन्स दूध, क्या वह दूध पी चुका है। तो ये था छठा वाक्य। अब छठा वाक्य के बाद कौन सा वाक्य है, सातवां वाक्य है। सातवां वाक्य देखिए कौन सा वाक्य है। सातवां वाक्य ये है, सातवां वाक्य ये है, क्या उसने अपने कपड़े धो लिए हैं। देखिए वह करता क्या है, उसने, कपड़ा किसने धोया है, उसने, तो वह या उसने, तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा, ही। तो ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैज लगेगा, यच, यस हैज लगेगा। और अपने कपड़े, अपने कपड़े लेके, अपने के लिए क्या प्रयोग होगा, ही के साथ है यच, IS हिज होगा। और कपड़े की इंग्लिश क्या होगी, क्लॉथ, CLOTHE, ठीक है, क्लॉथ। अब क्लॉथ्स हो जाएगा, कपड़े है, बहुवचन है। और धो लिया क्रिया है, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होगा, धो, वाश माने होता है धोना, और इसमें ED लगेगा, वाश्ड, ठीक है। अब इस सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म में हम सेट कर देंगे इसी में। तो देखिए सबसे पहले हैज बाहर होगा, हैज है, यच, ये यस हैज, हैज के बाद कर्ता ही हो गया, ही के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म वाश्ड, WASHED वाश्ड, हैज ही वाश्ड, क्या वह धो लिया है तो क्या धो लिया है, कर्म में अब क्या बच रहा है वाक्य में, हिज क्लॉथ, HIS हिज क्लॉथ, CLOTHES क्लॉथ्स, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हैज ही क्लॉथ्स, हैज ही वाश्ड, क्या वह धो लिया, हिज क्लॉथ में से अपने कपड़े, क्या उसने अपने कपड़े धो लिया, ठीक है। ये था सातवां वाक्य। सातवां वाक्य के बाद अब कौन सा वाक्य है, आठवां वाक्य। आठवां वाक्य देखिए, आठवां वाक्य, क्या उन्होंने मैच खेला है। आठवां वाक्य है, क्या उन्होंने मैच खेला है। तो देखिए इसमें कर्ता क्या है, उन्होंने, तो वह या उन्होंने, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, दे, THEY, दे है बहुवचन, तो इसके साथ अधिक डंडी वाला शब्द आएगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का सिंस होता है इस वाक्य में हैव मिस हो जाएगा, क्या ये कोई निश्चित इसकी मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य में क्रिया, सहायक क्रिया को हम आगे करने से इसका सेंस क्या हो जाता है, इसलिए हम यहाँ इसके नीचे लिख दिए हैं। और मैच का मैच होगा, MATCH मैच। और खेला, खेला देखो प्ले मिस होता है खेलना, PLAY, और ED जुड़ेगा तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको का सूत्र के अनुसार हम उसमें रखते चले जाएंगे। सबसे पहले हम इस सहायक क्रिया को बाहर करेंगे, तो ये क्या है, HABE है, उसके बाद करता THEY दे, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले से प्लेड होगा, PLAYED प्लेड, और द मैच, द MATCH मैच, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए थोड़ा तिरछा हो गया है यहाँ नीचे से ऊपर, सेट लाइन से होता तो अच्छा लगता। चलिए आप लोग समझ लीजिए, फिर दोबारा हम सीधे सीधे लाइन में लिखेंगे। हैव दे, क्या वह, क्या उन्होंने, वह या उन्होंने प्लेड मिस खेले हैं, द मैच मिस मैच, क्या उन्होंने मैच खेला है। ये था आठवां वाक्य। आठवां के देखिए ये है आठवां वाक्य हो गया। अब है 10वां वाक्य। देखिए इसमें करता क्या है, अध्यापक, क्या अध्यापक ने तुम्हें सजा दी है। तो सबसे पहले हम अध्यापक लिखेंगे। अध्यापक की इंग्लिश होगी टीचर, TEACHER टीचर, टीचर में होता है अध्यापक। और अध्यापक है एक वचन, इसलिए क्या के स्थान पर हमको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, क्या के लिए हैज का प्रयोग होगा। और तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी, यू,
YOU। और सजा की दी है, इसके लिए क्या प्रयोग होगा? पुनिश्ड, PUN, यस, पुनिश्ड, PUNI, यस, HED, पुनिश्ड। ठीक है, यह है क्रिया, क्रिया का थर्ड फॉर्म है। अब उसी न सूत्र के अनुसार फिर सहायक क्रिया बाहर होगी, फिर कर्ता होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म, और फिर कर्म होगा। सहायक क्रिया क्या है? यच, ये यस हैज, उसके बाद कर्ता टीचर, TEACHER, टीचर। क्रिया का थर्ड फॉर्म पुनिश्ड, PUNI, यस, यच, और फिर ED, पुनिश्ड। ठीक है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा इस प्रकार से। क्या अध्यापक ने तुम्हें सजा दी है? तो हैज टीचर, और तुम्हें के यू हो गया, पुनिश्ड का थर्ड फॉर्म हो गया क्रिया का। तो हैज टीचर, क्या अध्यापक ने, पुनिश्ड, पुनिश्ड के बाद देखिए यू छूट गया था इसमें, कर्म, पुनिश्ड यू, पुनिश्ड टू यू, पुनिश्ड और टू यू, YOU के बाद अभी देखिए ये लगेगा, अब ये वाक्य गलत हो जाता है। चलिए, अब ये था 9वां वाक्य, क्या अध्यापक ने तुम्हें सजा दी है? हैज टीचर, क्या अध्यापक, पुनिश्ड में दी है, टू यू मीन्स तुम्हें सजा। ठीक है, क्या अध्यापक ने तुम्हें सजा दी है? तो द हैज टीचर पुनिश्ड टू यू। देखिए ये था 9वां वाक्य। 9वां वाक्य के बाद अब कौन सा है? 10वां वाक्य है। 10वां वाक्य कैसा है? 10वां वाक्य है, क्या शेर ने हिरन को मार डाला है? तो देखिए कर्ता क्या है? शेर है। शेर के इंग्लिश क्या होगी? LION, लायन। लायन एक वचन है तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा? एक डंडी वाला, यच, ये यस हैज। और उसके बाद मार डाला, क्रिया क्या है? क्रिया है मार डाला। तो मार डाला किल्ड, KILLED, किल्ड, किल्ड हो गया, किल्ड, किल्ड, थर्ड फॉर्म हो गया क्रिया का। और किसको मार डाला? हिरन को। तो हिरन की इंग्लिश क्या होगी? DAR, डियर में से हिरन। अब हम सूत्र के अनुसार करता सबसे पहले सहायक क्रिया होगी। सहायक क्रिया क्या है? हैज है, यस हैज। हैज के बाद लायन, LION, लायन होगा। ठीक है, लायन के बाद क्या होगा? क्रिया का थर्ड फॉर्म हैज लायन किल्ड, KILLED, किल्ड, हैज लायन किल्ड, क्या शेर ने मार डाला? किसको मार डाला? द हिरन, THE, द हिरन। द डियर, डियर, हिरन की इंग्लिश क्या होगी? DEAR, डियर। और फिर थर्ड सब प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। देखिए, क्या शेर ने हिरन को मार डाला? हैज लायन, क्या शेर ने किल्ड मिस मार डाला? किसको मार डाला? द डियर में से हिरन को। हैज लायन किल्ड द डियर। अब चलिए 10वां वाक्य था। 10वां वाक्य के बाद कौन सा वाक्य है? 11वां वाक्य है। 11वां वाक्य कैसा है? 11वां वाक्य इस प्रकार से है। देखिए 11वां वाक्य है, क्या मैंने कलम नहीं खरीदी है? क्या मैंने कलम नहीं खरीदी है? देखिए मैंने कर्ता कैसा है? मैंने है। मैंने की इंग्लिश होगी आई है बहुवचन, तो अधिक डंडी वाला हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे अधिक डंडी वाला का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे हिरन की स्पेलिंग जो है DEER होना चाहिए, DEER। हैज लायन किल्ड द डियर, DEER, डियर, डियर मिस होता है हिरन। चलिए अब 11वां वाक्य देखिए जल्दी से, नहीं समय बहुत लग रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने है बहुवचन, मैंने की इंग्लिश होगी आई, करता है आई के साथ है HEBE, हैव का प्रयोग होगा। और कलम के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? PEN, पेन। कलम की इंग्लिश पेन होगी। अब देखिए 10 वाक्य तो थे, इंट्रोगेटिव के साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, और 10 वाक्य जो हैं 11वां वाक्य है नेगेटिव, नहीं। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। और खरीदी के लिए क्या प्रयोग होगा? खरीदी है क्रिया, क्रिया का देखिए BUY, बाई में सोचा खरीदना। यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म बाट हो जाएगा, BOUGHT, बाट। अब देखिए इस सूत्र के अनुसार अब सब उसको रखते चले जाएंगे। सबसे पहले सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या हमको मिली है? याच, ये, BE, हैव। इसके बाद हमको कर्ता लिखना है। कर्ता क्या होगा? आई के बाद क्या लिखना है? क्रिया का थर्ड फॉर्म BOUGHT,
एच टी, बाट हो गया। अब बाट देखिए, लेकिन वाक में नेगेटिव है तो हम क्रिया के पहले नाट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये नाट होगा, एन ओ टी, नाट। आई हैव नॉट बाट, मैंने नहीं खरीदा, क्या नहीं खरीदा, द पेन, पी ई एन, पेन, ठीक है। देखिए नाट अगर वाक्य में होगा तो क्रिया के तुरंत पहले लगेगा। देखो क्रिया क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म है बाट के पहले नाट का प्रयोग होगा। आई हैव आई, क्या मैंने, नॉट बाट, नहीं खरीदा, क्या मैंने नहीं खरीदा, द पेन, क्या मैंने पेन नहीं खरीदा या कलम नहीं खरीदा। ये था ग्राह्य वाक्य। ग्राह्य वाक्य के बाद क्या है, ब्राह्मण वाक्य। लाइए कैसा है ब्राह्मण वाक्य, देखिए तत्काल ये है ब्राह्मण वाक्य। ये देखिए ब्राह्मण वाक्य है, क्या वह गांव नहीं गया। देखिए इसमें भी है। और देखिए सबसे पहले हमको कर्ता क्रिया थोड़ा तेजी से चल रहे हैं, वह के लिए ही का प्रयोग होगा। और क्या है, देखिए क्या के लिए हमको हैज का प्रयोग होगा। ये जैसा हैज है एक वचन। और गांव की इंग्लिश क्या होगी, गांव की इंग्लिश होगी BILLAGE, विलेज। नाट के लिए हमको नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा, क्रिया से पहले लगेगा। और गया नहीं गया, गया गो बेंट गान होता है तो थर्ड फॉर्म होगा GONE, गान, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया यस हैज। उसके बाद कर्ता लिखेंगे, कर्ता देखिए क्या है ही के बाद ये देखिए नाट है तो नाट का प्रयोग करेंगे NOT, नाट। और नाट के बाद हम क्या लिखेंगे, नाट के बाद हमको क्या लिखना है, नाट के बाद हमको क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है, नॉट गॉन। यानी क्रिया के पहले ही नाट आएगा। नाट रोकता है कि नहीं गया, यही बताता है कि कार्य नहीं हुआ। तो हैज ही, क्या वह नॉट गॉन, नहीं गया, तो कहाँ नहीं गया, गांव को, द विलेज BILLAGE, विलेज। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। हैज ही नॉट, क्या वह नहीं गॉन, मिस गया, क्या वह नहीं गया, तो कहाँ नहीं गया, टू द विलेज, मीन्स गांव को, क्या वह गांव नहीं गया। अब देखिए ब्राह्मण वाक्य लाइए। ब्राह्मण वाक्य कैसा है, ब्राह्मण वाक्य है, देखिए 13वां वाक्य है, ब्राह्मण बन गया है। 13वां वाक्य है उसने, तो वह या उसने के लिए ही का प्रयोग होगा। और क्या के लिए, देखे कर्ता हमारा है ही, एक वचन है तो इसके लिए यस हैज का प्रयोग होगा। और झूठ की इंग्लिश होती है ये लाई, LIE, लाई। ये लाई मीन्स होता है झूठ। और बोलना, नाट के लिए क्या होगा, NOT, नाट। नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा। बोलना का होगा का, टेल, टोल्ड होता है TOLD, टोल्ड। अब सबसे पहले सहायक क्रिया हम बाहर करेंगे, यस हैज के बाद ही होगा। ही के बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। यदि वाक्य में नहीं है तो नाट का प्रयोग होगा। नाट के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, नॉट टोल्ड, TOLD, टोल्ड। हैज ही, क्या वह नॉट टोल्ड, नहीं बोला, ठीक है। नहीं बोला तो कैसा नहीं बोला, टोल्ड ए लाई, ये LIE, लाई। टोल्ड ये लाई में से झूठ नहीं बोला। क्या वह झूठ नहीं बोला, ठीक है। क्या उसने, वह या उसने, क्या उसने झूठ नहीं बोला। तो हैज ही, क्या उसने नॉट टोल्ड, नहीं बोला, ये लाई में से झूठ, क्या उसने झूठ नहीं बोला, ठीक है। ये था 13वां वाक्य। 13वां वाक्य के बाद है 14वां वाक्य। देखिए 14वां वाक्य ये रहा, क्या गाड़ी कानपुर नहीं पहुंची, ठीक है। क्या गाड़ी कानपुर नहीं पहुंची, तो गाड़ी की इंग्लिश क्या होगी, बैन मिस होता है गाड़ी। और एक होता है रेलगाड़ी, उसके लिए ट्रेन का प्रयोग होता है, इसके लिए होगा बैन, BAN, बैन मिस मोटर गाड़ी या गाड़ी। और देखिए मोटर गाड़ी एक वचन में है तो इसके लिए एक डंडी वाला प्रयोग होगा, यस हैज। और कानपुर के लिए कानपुर होगा, KAN, कान। और PUR, पुर। और नाट है तो वो नहीं है तो नाट का प्रयोग हम करेंगे,
NOT नॉट। और पहुंचने के लिए क्या होगा, रीच, REACHED, रीच्ड। ठीक है, रीच मीन्स पहुंचना, तो थर्ड फॉर्म है, रीच्ड हो जाएगा। अब देखिए वही सबसे पहले सहायक क्रिया हम बाहर लिखेंगे सूत्र के अनुसार, उसके बाद सहायक क्रिया के बाद क्या होगा, देखिए सूत्र के अनुसार सबसे पहले हैज या हैव होगा, उसके बाद होगा बैन, BAN बैन, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट के पहले क्रिया लिखे, नॉट के बाद क्रिया लिखेंगे, NOT नॉट। उसके बाद रीच्ड, REACH, रीच्ड। हैज बैन, क्या बैन नॉट रीच, नहीं पहुंची, तो कहाँ नहीं पहुंची, टू कानपुर, टू KAN कान, PUR कानपुर, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, हैज बैन, क्या गाड़ी नॉट रीच, नहीं पहुंची, टू कानपुर, कानपुर, क्या गाड़ी कानपुर नहीं पहुंची। चलिए ये था 14वां वाक। अब देखिए 15वां वाक, देखिए कैसा है। ये था 15वां वाक। 15वां वाक कैसा है, क्या उसने किताब नहीं चुराई है, क्या उसने किताब नहीं चुराई है। तो देखिए हम पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। उसने, वह या उसने की इंग्लिश होगी ही। अब किताब के लिए क्या होगा, BOO के बुक होगा, और नहीं के लिए NOT नॉट होगा, और चुराई के लिए स्टोलन होगा, स्टोलन, स्टोलन मीन्स चुराना। देखिए चुराई की इंग्लिश होगी यस टो LEN, स्टोलन, स्टोलन मीन्स होता है चुराना। ठीक है, अब देखिए इसमें है ही है एक वचन, तो इसके लिए एक डंडी वाला प्रयोग होगा, ये वाला, यच, ये यस, हैज। अब इसी सूत्र के अनुसार हम इसको सेट कर देंगे। सबसे पहले हमको हैज लिखना है, यच, ये यस, हैज। हैज के बाद हमको लिखना है कर्ता, यच, ही। ठीक है, इस दोनों में से एक भी करता। फिर क्रिया का तीसरा रूप स्टोलन है, लेकिन वाक्य में नहीं है, तो नॉट के पहले क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, NOT नॉट, और स्टोलन, यस टो LEN, स्टोलन। अब तो क्या नहीं चुराई, हैज ही, क्या वह, नॉट स्टोलन, क्या वह नहीं चुराया, तो क्या नहीं चुराया, द बुक, BOO के बुक, और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, बुक के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये थे 15वां वाक। 15वां वाक के बाद क्या है, 16वां वाक। देखिए 16वां वाक कैसा है। 16वां वाक देखिए, 16वां वाक है, क्या लड़कों ने मैच नहीं खेला, क्या लड़कों ने मैच नहीं खेला। देखिए लड़कों करता क्या है, मैच किसने खेला है, लड़कों ने खेला है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, BOYS, बॉयस, और यह है करता है बहुवचन। इसके लिए हमको क्या प्रयोग करना है, कई डंडी वाला प्रयोग करना है, तो HABE, हैव। ठीक है, अब मैच का क्या होगा, मैच का मैच होगा, MATCH, मैच होगा। नाट के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, या नहीं के लिए नाट का प्रयोग करेंगे, और खेला का, खेलना का थर्ड फॉर्म PLAYED, प्लेड, प्ले मीन्स खेलना, इसका थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। अब इसी सूत्र के अनुसार हम सेट करेंगे। सबसे पहले हम हैज, हैव का प्रयोग करेंगे, तो HABE, हैव होगा, हैव के बाद करता होगा, करता बहुवचन है, BOYS, बॉयस होगा, और देखिए करता बहुवचन है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेकिन नहीं है, नहीं के लिए क्रिया के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, NOT नॉट, प्ले, PLAYED, प्लेड। तो का नहीं खेला, हैव बॉयज, क्या लड़कों ने, नॉट प्लेड, नहीं खेला, क्या लड़कों ने नहीं खेला, तो का नहीं खेला, द मैच, MATCH, मैच के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ये था 16वां वाक। 16वां वाक के बाद है 17वां वाक। देखिए ये है 17वां वाक। ठीक है, ये है 17वां वाक। 17वां वाक क्या है, क्या मेरी बहन गीत नहीं गाया है। देखिए तो देखिए मेरी बहन की इंग्लिश क्या होगी, माई सिस्टर, SISTER, सिस्टर, माई सिस्टर मीन्स मेरी बहन। क्या के लिए क्या प्रयोग होगा, क्या के लिए प्रयोग होगा यस। ठीक है, और गीत के लिए क्या होगा, गीत की इंग्लिश क्या होगी, SONG, सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गाना।
और देखिए नहीं है, नहीं के लिए नोटी नाट का प्रयोग होगा। और गाया है के लिए क्या प्रयोग होगा? देखिए सिंह, सिंह, सुंग। देखिए गाना गाया के थर्ड फॉर्म होता है इस प्रकार सिंग, सैंग, सुंग। तो इसके लिए क्या होगा? यस यू एन जी सुंग, यस यू एन जी सुंग। ठीक है। अब हम सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया का है यच, ये यस हैज। इसके बाद कर्ता, कर्ता क्या है? माई सिस्टर, यस आई एस सिस टी ई आर सिस्टर। और उसके बाद नहीं है क्या है? तो नाट लिखेंगे। नाट के बाद हम क्रिया लिखेंगे। क्रिया क्या है? यस यू एन जी सुंग। तो क्या नहीं गाया? हैज माई सिस्टर नॉट सुंग। क्या मेरी बहन नहीं गाई? तो क्या नहीं गाई? सॉन्ग मिस गाना, यस वो एन जी सॉन्ग, सॉन्ग मिस गाना के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। यह है 17वां वाक। 17वां वाक के बाद कौन सा वाक है? 18वां वाक है। 18वां वाक देखिए कैसा है। 18वां वाक ये रहा। 18वां वाक ये रहा। क्या राम आज ऑफिस नहीं गया? ठीक है। क्या राम ऑफिस नहीं गया? देखिए करता है राम, तो राम है एक वचन, आर ए यम राम। और क्या के लिए क्या प्रयोग होगा? तो राम के लिए हैज का प्रयोग होगा, हैज का सेंस हो जाएगा। क्या आज के लिए क्या होगा? टुडे, टी ओ डी ए वाई, टुडे। ठीक है। ऑफिस का ऑफिस होगा, वो डबल एफ आई सी ई, ऑफिस होगा। नहीं के लिए नाट का प्रयोग करेंगे, एन ओ टी नाट। और गोविंद गान होता है। ठीक है। गो मिस जाना या गया। और गान इसका थर्ड फॉर्म होगा, एन ओ ई एन, गान। अब उसी सूत्र के अनुसार देखिए कर्ता, क्रिया, फिर कर्म का प्रयोग होगा। सबसे पहले इसमें है हैज, तो हैज का प्रयोग होगा, यच यस हैज। हैज के बाद होगा आर एम राम। और देखिए नाट है, तो क्रिया के पहले हमको नाट लिखना है, एन ओ टी नाट। और उसके बाद गान, जी ओ यानी गान। हैज राम नाट गान। क्या राम नहीं गया? तो कहाँ नहीं गया? ऑफिस, ओ डबल एफ आई सी, ऑफिस। तो कब नहीं गया? टुडे, टी ओ डी ए वाई, टुडे। और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। क्या राम आज ऑफिस नहीं गया? क्या के लिए हैज का प्रयोग हुआ है, वाक्य पहले आया है, तो सहायक क्रिया वाक्य पहले लिखा जाएगा। और फिर राम का राम होगा, आज के लिए टुडे होगा, ऑफिस के लिए ऑफिस होगा, नाट नहीं के लिए नाट का होगा। और गया का थर्ड फॉर्म है गान, जी ओ यानी गान, गोवेंट गान होता है इसका। तो हैज राम नाट गान। राम, क्या राम नहीं गया ऑफिस? क्या राम ऑफिस नहीं गया? टुडे मिस आज किया, आज राम ऑफिस नहीं गया। ये था 18वां वाक। अब 19वां वाक कहाँ है? देखिए ये है 19वां वाक। 19वां वाक इस प्रकार से, क्या मोहन खाना नहीं खाया? तो क्या के लिए मोहन है एक वचन, तो मोहन के लिए एक वचन के लिए इसके साथ हैज का प्रयोग होगा, एच एस हैज। और मोहन का मोहन हो जाएगा, एम ओ एच ए एन मोहन। और खाना, खाना के लिए होगा एफ डबल ओ डी फूड होगा। और नहीं के लिए क्या होगा? एन ओ टी नाट होगा। और खाया के लिए ईट एट ईटन होता है, ई ए टी ई एन, ईटन। ये देखिए ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन। अब इसी सूत्र के अनुसार हम रखते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एच ये एस हैज मोहन, एम ओ एच ए एन मोहन। उसके बाद नाट, क्रिया के पहले नाट लिखेंगे, एन ओ टी नाट। ईटन, ई ए टी ई एन, ईटन। द फूड, एफ डबल ओ डी फूड। और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। हैज मोहन, क्या मोहन नॉट ईटन नहीं खाया द फूड मिस भोजन? क्या मोहन भोजन नहीं खाया? क्या मोहन खाना नहीं खाया? भोजन कहिए या खाना कहिए। क्या मोहन खाना नहीं खाया? हैज मोहन नॉट ईटन, क्या मोहन नहीं खाया द फूड मिस भोजन या खाना? क्या मोहन खाना नहीं खाया? अब चलिए 19वां वाक। 19वां वाक के बाद है 20वां वाक। 20वां वाक कहाँ है? 20वां वाक है क्या वह यहाँ नहीं आया? क्या वह यहाँ नहीं आया? तो देखिए वह है कर्ता, कर्ता के इंग्लिश क्या होगी? वह की इंग्लिश क्या होगी? ही है एक वचन, इसके साथ प्रयोग होगा एक वचन की सहायक क्रिया, एच ए एस हैज। और यहाँ के लिए हियर का प्रयोग होगा, एच ई
आर ई हियर, हियर मीन्स यहाँ नहीं आया है, इसके लिए नाट का प्रयोग होगा। अब देखिए आने की इंग्लिश कम केम कम होता है, COMEM कम, कम मीन्स आया। ठीक है, अब हम उसी सूत्र के अनुसार कर्ता क्रिया कर्म लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया हमको बाहर करना है, यच ये यस हैज, उसके बाद कर्ता लिखना है यच ही, कर्ता के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है, लेकिन इसमें नहीं आया है तो क्रिया के पहले नाट का प्रयोग होता है। किसी भी प्रकार के वाक्यों में अगर नेगेटिव वाक्य है तो क्रिया के पहले नाट का प्रयोग होता है, क्रिया के पहले नाट का शब्द आता है। ठीक है, हैज ही, क्या वह नाट कम, क्या वह नहीं आया, तो कहाँ नहीं आया, हियर, HERE हियर, और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या वह यहाँ नहीं आया। चलिए आज के सभी वाक्य 20 वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कर दिया गया है, और 10 वाक्य थे अफर्मेटिव प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें नाट का प्रयोग नहीं हुआ था, और 10 वाक्य थे जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस थे, प्रश्नवाचक वाक्य थे और उसके साथ नाट का भी प्रयोग हुआ था उसमें। चलिए आप लोग देखते रहें, आपको नोबेल कोचिंग क्लास में एक बार फिर स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।